हमारे परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की विरह तिथि के उपलक्ष्य में गुरु महिमा कीर्तन श्रवण कर रहे थे। बहुत सारे विदेशी भक्तों ने भी अपनी पुष्पांजलि गुरुदेव को दी और हमने ये देखा कि सबकी गुरुदेव के प्रति अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुरूप वो गुरु जी के बारे में महिमा कीर्तन कर सकता है। गुरु महाराज जी ये कहा करते हैं कि गुरु महिमा कीर्तन बद्ध जीव के द्वारा संभव नहीं। उसके लिए भी हमको गुरु कृपा अवलंबन चाहिए। गुरु कृपा ही केवलम। जब हम प्रणत होके गुरुदेव की कृपा प्रार्थना करते हैं तब उनकी महिमा हमारे हृदय में प्रकाशित होती है और वही हम कीर्तन करते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद के शब्दों में पियाइया प्रेम मत करी मोरे शुन निज गुणगान। जब तक गुरुदेव अपने प्रेम में हमें उन्मत्त नहीं करें और हम उन्मत्त होके उनकी महिमा कीर्तन नहीं कर सकते। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमको ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है और आज पूरे विश्व में जो एक वायरस की भयावह स्थिति है, कोई नहीं जानता कब किसको कुछ हो जाए। दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की अनजानी भूल से बहुत सारे परिवारों को क्वारंटाइन होना पड़ा। तो समाज में व्यक्ति व्यक्ति से दूरी बना के रखे, यही पूरे विश्व में चल रहा है और हमारे भारत में तो 3 मई तक लॉकडाउन है ही। हम लोग इस महिमा श्रवण को 3 मई तक तो करेंगे ही, जब तक ये लॉकडाउन है। आगे जैसी गुरुदेव की इच्छा। आज हम लोग सबसे पहले हमारे पूज्यपाद श्री कृष्णानंद प्रभु श्री कुलदीप जी, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो अपना महिमा कीर्तन कृपा करके आरंभ करें। श्री कुलदीप जी चंडीगढ़ से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्ण करुण सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ आई छे गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जामी ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदयो नरसिंहो निसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय परम दयालु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री चैतन्य गौड़ी मठ के वर्तमान आचार्य देव परम पूज्यपाद विदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा याचना करता हूँ। सभी वैष्णव सभी त्रिदंडी महात्मा जो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा याचना। जैसा कि अभी आपने बताया कि कल हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जी की विरह तिथि थी। अतः सबने बहुत से लोगों ने तो सुबह से लेके देर रात तक सारा दिन गुरु महाराज की महिमा का श्रवण कीर्तन किया। भाग्यशाली लोग हैं वो जिन्होंने सारा दिन इसमें लगाया। अतः गुरु महाराज की कथा और हरि कथा ये अभिन्न है। हरि कथा कहिए गुरु जी की कथा कहिए भक्त की कथा भगवान की कथा एक ही बात। पहले भी मैंने कहा ये दोनों आपस में एक ही है। हमारे वृंदावन के पुरी महाराज मुझे जब चिट्ठी लिखते थे उसमें लिखते थे ध्यान रखना संसार में दो ही अमृत है, एक हरि नाम संकीर्तन और एक हरि कथा। इसके अलावा और कोई अमृत नहीं है संसार में। हरि कथा गुरु कथा इस प्रकार सर्वतोभावेन प्रभावशाली औषधि है, रसायन है। मरे से मरा जिसका हृदय है उसके हृदय में भी मृत संजीवनी का काम करती है। कई दिनों से हम ये सुन रहे हैं गुरु जी की कथा, गुरु जी की कथा मिश्रित भगवत कथा। कई लोगों से
गुरु जी के बारे में उनके अनुभव सुन रहे हैं, तो जो लोग नए नए आए बाद में, गुरु महाराज जी की अस्वस्थ लीला अभिनय के बाद में जो लोग आए गुरु जी के चरण कमल में, उन्होंने गुरु जी से कोई वार्तालाप नहीं किया, गुरु जी से सामने में कोई हरि कथा नहीं सुनी, या उनको गुरु जी की साक्षात कोई सेवा का सुअवसर नहीं मिला। इतने दिनों से लगातार गुरु जी की महिमा को सुन के अब उनके दिल में पश्चाताप उदय हो रहा है। हरि कथा का यही फायदा है। रात को जब समाप्त हुआ तो मुझे हमारे गुरु भाइयों के फोन आने लगे। वो मुझे रो रो के बोलते हैं, हाय 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 प्रभु जी, हम पहले क्यों नहीं गुरु जी से जुड़े, हम क्यों इतने अनफॉर्चुनेट हैं, हम क्यों नहीं, जब गुरु जी स्वस्थ थे हम क्यों नहीं तब आए, हम तो मठ में आ ही रहे थे। बोलते हम तो मठ में आ ही रहे थे, आने पे भी हमको हुआ ही नहीं कि गुरु जी का चरण आसरा कर ले। हमारे गुरु महाराज इस प्रकार विभूति हैं, गुरु जी का महिमा कीर्तन श्रवण करने का अवसर मिला नहीं, इसलिए हम लोग उदासीन रहे, आके मठ में चक्कर लगा के चले जाते, रोते हैं। वो आप भी रो, मुझे भी रुला दिया। कहते क्या करें, हमारा कोई कुछ बनेगा। कहते एक बात गुरु जी को बोल जाते साक्षात में, उनके साथ एक हम कोई उनकी सेवा कर देते, सामने में उनको कुछ सुन ले लेते, तो हम उसी के सहारे सारा जीवन हम लोग निकाल देते। परंतु हाय हमारा दुर्भाग्य इस प्रकार। तो मैं सोच रहा था कि ये जो भगवत कथा, ये गुरु जी की कथा, उनका महिमा कीर्तन, ये वास्तव में ऐसा है, हमारे गुरु जी का ऐसी महिमा है कि वो किस प्रकार सबके हृदय में पश्चाताप पैदा कर देते हैं, भगवत भजन करने की लालसा पैदा कर देते हैं, साधु संग करने की लालसा पैदा कर देते हैं। इवन ऐसे भी मैंने गुरु भाइयों को देखा जहां पर जब मठ में कथा कीर्तन होता है तब वो रुचि नहीं दिखाते हैं, उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं, तो बाकी सेवा करते हैं। अभी मैं देख रहा हूं जिन लड़कों की, जिन नए नए हमारे गुरु भाइयों की इसमें कथा में रुचि नहीं थी, वो रोज अब इसके सामने में बैठते हैं, मोबाइल के सामने रोज कथा सुनने लगे। तो निराशा भी प्रकट करते हैं, हम लोग को क्या होगा, कभी गुरु जी का ख्याल हो, गुरु जी को हमारा ख्याल होगा, ऐसा पूछते हैं। गुरु जी को हमारा ख्याल होगा, गुरु जी तो अस्वस्थ थे जब हमारा हरि नाम हुआ, तो गुरु जी को पता होगा कि हम उनके शिष्य हैं। इस प्रकार की बातें करते हैं। तो मेरा सबके प्रति यही निवेदन है। मैं घटना बोलता हूं, 2013 में हमारे गुरु भाई, उनके नौजवान लड़के 14, 15, 16 साल के मुझसे बोलते हैं कि भैया वो गुरुजी तो अस्वस्थ चल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, हरि नाम। मैंने कहा बिल्कुल ये समय है, अभी अभी हरि नाम लेना चाहिए, अभी करना चाहिए। मुझे बोलते हम लोग तो अभी निकल नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, कलकत्ता में हरि नाम हो रहा है, आप इन सबको ले जाओ। मैंने कहा हाँ मैं ले जाऊंगा, आप तैयार करो सबको, नौजवान लड़के, जलंधर के हमारे कितने गुरु भाई, उनके लड़के और भी, सबको एक बड़ा ग्रुप बना के कलकत्ता में हम लोग चले गए। सब कितने नौजवान लड़के हैं, छोटे भी हैं, जैसे हमारे जलंधर का राजन गुप्ता का लड़का पुरुषोत्तम अभी तो छोटा ही था। सब मैंने कहा अभी हरिनाम करो। उसकी मदर मुझसे पूछती है कि अभी तो कुछ करेगा नहीं, समझ आएगी नहीं। मैं हाँ तब भी कराओ, बाद में तो करेगा, अभी तो बीज मंत्र मिल जाए। खैर कलकत्ता में हम लोग पहुंच गए। गुरुजी तो अस्वस्थ लीला कर ही रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे किसी से।
तो मैं परम पूज्यपाद भारती महाराज के कमरे में उनको प्रणाम करने गया। महाराज, अरे वहां से आ गया? बठिंडा से, पंजाब से। मैं कहा कैसे आया? मैं कहा महाराज ऐसे ऐसे, नाम लिया सबका। ये लड़के हैं हमारे गुरु भाइयों के, इनका महाराज जी हरि नाम कराने के लिए गुरु जी से ले आया। तो मुझे उन्होंने साथ साथ बोला ये बात, वो भी मुझे याद है। उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, सब बहुत अच्छा किया। अरे उनका हाथ का स्पर्श किया हुआ, गुरु जी के हाथ का, उन्होंने तो गुरु जी नहीं कहा, तीर्थ महाराज कहा, तीर्थ महाराज के हाथ का स्पर्श किया हुआ माला अभी मिल रहा है, ये उन लोगों का अहोभाग्य है, बाद में ये भी नहीं मिले। फिर कहा अभी जिनके हाथ से जब माला मिल रहा है पृथ्वी में, उनके समान अभी ऐसा महापुरुष है कोई? मुझे बोलते है कोई? हरिनाम लेने के लिए आया, बहुत अच्छा काम, सबको बहुत अच्छा। अतः मैं तो नहीं इस बारे में बोल सकता, मेरा तो अनुभव नहीं है। इतने बड़े वैष्णव महापुरुष की बात है पूज्य भारती महाराज की। अतः गुरु जी के अस्वस्थ लीला में भी जिनको श्री गुरु महाराज के कर कमल से स्पर्श प्राप्त माला की प्राप्ति हुई है, उनको भारती महाराज के शब्दों में अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली समझना चाहिए, दुर्भागा नहीं समझना। और अभी तो हमारे परम गुरु महाराज जब गए तो उनको, उनके शिष्यों को मैंने देखा, उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कोई उनकी वीडियो, ऑडियो है यद्यपि बहुत लिमिटेड है ऑडियोस, वीडियो तो को है ही नहीं जिसमें परम गुरु जी का दर्शन किया जा सके, को है ही नहीं। अभी तो जिन लोगों ने ऐसी अवस्था में हरि नाम लिया है, मुझे तो नेट सूट का पता नहीं क्या है, पर मैंने सुना है, एक हमारे गुरु भाई मुझे बोल रहे थे, कहते कुलदीप जी हमारे गुरु महाराज के बारे में नेट पर इतने कीर्तन, इतने गुरु जी के प्रवचन इतने हैं कि हम सारी उम्र रोज अगर सुनते रहे तो भी सुन के उनका समाप्त नहीं किया जा सकता, इतनी सामग्री। मुझे तो नहीं पता, क्षमा करें, जो मैंने सुना मैं वो बोल रहा हूं। अतः इस प्रकार इतना मटेरियल है, तो जो जो लोग बाद में आए हैं उनका अहोभाग्य है कि गुरु जी का इस प्रकार नेट पे भी हरि कथा, हरि संकीर्तन वो सामने में उनको देख सकते हैं। अतः उनको वो जी भर के उसको देखना चाहिए, जी भर के कीर्तन करना चाहिए। अगर वो कल मिश्रा जी बोल रहे थे, वो हमारी वो गुरु बहन बाहर से, स्विट्जरलैंड से, अनंग मंजरी बोल रही थी कि गुरु जी हमेशा बात बोलते थे, समर्पण 100%। समर्पित होके अगर वो श्रवण कीर्तन करेंगे तो ये कुछ भी नहीं, गुरु जी अपना अनुभव, अपनी अनुभूति है ना, वो स्वयं उनको करा देंगे, ये बात निश्चित है। उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ समर्पण करके गुरु जी के बारे में, भगवान के बारे में, वैष्णवों के बारे में हरिकथा श्रवण करें, इसके बिना नहीं हो सकता है, असंभव नहीं होगा। गुरु जी का महिमा कीर्तन, भगवान की कथा सुने बिना कभी हृदय शोधित तो हो जाएगा, कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अतः मुझे याद है गुरु महाराज हमारे एक बार दिल्ली में थे, मठ अभी बना नहीं था, पुरानी कराई जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें गुरुजी नीचे के कमरे में थे। हमारे भूधारी प्रभु तपस्वी महाराज एक कमरे में, श्री श्री गुरु गंधर्वी का, गिरधारी जी का बड़ा आलेख ले आके वहां पर पधरा दिया और उस कमरे में पाठ कीर्तन होने लगा। तो गुरु महाराज वहां पर आए, आके छोटा सा कमरा था जहां गुरु जी रहते थे, तो जिस कमरे में आलेख थे उसमें हरि कथा होती थी। तो लगभग 1.5 घंटा क्यों शोर हो रहा है? आप दोबारा अनम्यूट करें। अच्छा,
अनम्यूट कर लें, अनम्यूट। अभी ठीक हो गया? हो गया, हो गया। अच्छा, तो गुरुजी ने वहां पर लगभग 1.5 घंटा, मैं भी था वहां, हमारे गुरु भाई पार्थ सारथीदास जी श्री ओपी लुम्बा वहीं पर थे। तो गुरुजी ने भागवत के इस 1-2 जो श्लोक हैं उन्हीं पे सारी हरि कथा की और बड़ा जोर दे के बड़ा विस्तार से इसको समझाया। क्या? शिनवता नित्यम, शिन मतलब रोज कथा सुननी पड़ेगी, रोज। शिनवता, मुझे श्लोक अभी याद नहीं आ रहा है। शिनवता नित्यम क्या है? गृणतस्य स्वचेष्टितम नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशदे हृदि प्रविष्टा कर्ण रंध्रेन स्वानाम भाव सरोत्सहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। हाँ, वो है शिनवता श्रद्धया नित्यम, शिनवता श्रद्धया नित्यम। गुरुजी ने इतना जोर देके समझाया श्रद्धा के बारे में, नित्य श्रवण के बारे में। इतना वो प्रभावशाली था गुरुजी, इस दिन इतना भाव में थे। बाद में हमारे लुम्बा जी ने उसको एज इट इज लिख के श्री चैतन्य, जो हमारी चंडीगढ़ से पत्रिका छपती है, श्री कृष्ण चैतन्य संदेश, उसमें उस लेक्चर को ऐसे ही दिया। रोज गुरुजी की कथा, रोज गुरुजी की महिमा, रोज भगवत का सुननी ही पड़ेगी। नहीं सुनने से हृदय जो है वो कलमश रहित नहीं होगा, उसमें अंधेरा रहेगा ही रहेगा। फिर वो बोलते हैं हमारे गुरुजी को हमारा ध्यान होगा क्या? उनके शिष्य हैं, उनको पता होगा। मतलब ऐसा मन में आता है, तो नए नए बच्चों के मन में आता ही है। हरिकथा सुना तभी तो आया, नहीं तो होता ही नहीं। वो जो संसार के काम है उसी में मशगूल रहते हैं सब, टीवी में, उसमें उसमें और जो हमारे कृत्य हैं। तो इस बारे में मैं एक घटना बोलता हूँ। बठिंडा का मठ जब बन रहा था, लगभग 22 साल पहले की बात करता हूँ, 22-23 साल पहले की, तो मैं भिक्षा कर रहा था मठ के लिए। तो भिक्षा करते करते एक शहर में मेरा जाना हुआ। वहां पर एक हमारी गुरु बहन, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके घर में हम लोग गए। तो जाके बताया, पता चला कि वो तो हमारे परम गुरु महाराज की शिष्य हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही थोड़ी मैं जाके बोलना पैसे दो जी आया हूं। मैंने कहा आप अपने कुछ गुरुजी की, हमारे गुरुजी की बात सुनिए। तब उन्होंने मुझे कहा, कहते उन्होंने कहा कि मेरे मन में ये बड़ा संशय था कि गुरु महाराज के इतने शिष्य हैं, वो हमको पहचान पाएंगे? बाद में हमको पहचान पाएंगे? तो कहते ये मैंने क्या किया, हमारे परम आराध्य परम गुरु महाराज जी अपने सारी शिष्य मंडली को लेके, हमारे गुरु जी और जो सब आप जानते हैं मठ के जो बड़े बड़े महात्मा थे, गुरु जी तो सबको लेके चलते थे साथ में। तो वो सबको लेके लुधियाना में आ गए। लुधियाना में जब आए तो कहते मैं भी लुधियाना में गई, वहां उनका प्रणाम करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो कहने मैंने गुरु महाराज से ये निवेदन किया, महाराज एक संप्रदाय का नाम लिया कि महाराज अमुक संप्रदाय वाले ये बात बोलते हैं कि मरने के बाद जो हम लोग, मतलब जीव लोग, आदमी लोग, मरने के बाद उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सदगुरु का चरण आश्रय किया है वो उनको मृत्यु के बाद आप आके सचखंड में ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा, है ना। तो बोलते हैं ऐसे तो अनेक लोग हैं, काउंटलेस लोग हैं। तो गुरुजी, मेरा मन में ये संशय है कि गुरुजी कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा शिष्य है? ये लाखों करोड़ों लोगों में कैसे पता लगेगा उनको? तभी तो लेंगे वो। तो कहते गुरु महाराज
बात सुन के हंस दी और उन्होंने एक बात बोली, कहते देखो, इस संसार की एग्जांपल देता हूं। कहते एक जो गडरिया, गडरिया का मतलब जो चरवाहा, भेड़ें चराने वाला व्यक्ति, तो कहते हैं एक एक गडरिये के पास सैकड़ों सैकड़ों भेड़ें होती हैं। हमने देखा आपके तो जम्मू कश्मीर में तो काफी है ऐसे गुज्जर लोग। तो कहते एक एक भेड़ी के पास हजारों हजारों सैकड़ों सैकड़ों भेड़ें होती हैं। तो वो सुबह जब उनको चराने के लिए लेके जाते हैं तो बहुत बड़े बागान में, जहाँ खाली पड़ी हैं जमीनें, ग्राउंड्स में, वहां जाके वो अपनी भेड़ों को छोड़ देते हैं। वहां एक नहीं 5, 10, 20, 30 चरवाहे इकट्ठे हो जाते हैं। वो एक जगह में पेड़ के नीचे बैठ के गप्पे मारते हैं और भेड़ें जो हैं वो अब वो चरने लगती हैं, दूर दूर तक चरागाह में चरने चली जाती हैं। कहते जब शाम होती है तो भेड़ें जब वापस आती हैं, कहते जितनी जितनी जिसकी भेड़ें हैं, हर व्यक्ति वो चरवाहे को कहते कोई मुश्किल नहीं होती, वो इतनी हजारों भेड़ों में भी जो उसकी अपनी भेड़ें हैं वो उनको पहचान लेता है। एक भी उसकी गलती नहीं होती कि मेरी एक भेड़ भी रह जाए। तो गुरुजी ने कहा संसार का इस प्रकार का व्यक्ति इतने हजारों भेड़ों में अपनी भेड़ें पहचान सकता है, उस राज्य के जो व्यक्ति हैं, अपराकृत राज्य के जो व्यक्ति हैं, उनकी क्या योग्यता है, उस पे आपको संदेह नहीं करना चाहिए। अतः गुरुजी ने हम लोगों को अपने चरणों में आसरा दिया है। हम चाहे उसको समझें कि ना समझें, ये निश्चित है कि गुरुजी कभी भी हमको नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी का वात्सल्य ऐसा है, गुरुजी का वात्सल्य और स्वभाव ऐसा है। स्वभाव वो एक बार जिसको अपना लेते हैं, छोड़ने का स्वभाव उनका नहीं है। तो जीव है, बद्ध जीव, जो अपना के भी उनको छोड़ देता है। गुरुजी का स्वभाव ऐसा, वैष्णव का स्वभाव ऐसा नहीं होता है। मिश्रा जी, ट्रांसलेशन आगे से। मिश्रा जी, ट्रांसलेशन। Hare Krishna. So, our Pujyapat Shri Krishnanand Prabhu started with yesterday's reference, how people were hooked to hearing the pastimes of Guru Maharaj on his Viraha Tithi, and he referred to different fresh initiates of Gurudev who were talking to him, and they were saying that they could not get opportunity to listen Hari Katha from the lotus lips of Guru Maharaj. Neither they could communicate with Guru Maharaj because of his last pastimes. So they had this thing in their mind. Was it possible for them to be able to get the causeless mercy of Guru Maharaj? And they are getting lot of spiritual inspiration by hearing about Guru Maharaj. All these few days we are doing this Guru Katha. So these young initiates are very happy to hear, and for the first time they are coming to terms with the real character, the real nature of our Gurudev, who was so great a spiritual personality, and they want to hear more. These fresh disciples of Guru Maharaj who could not talk to Gurudev, some of them regret that had they taken shelter of Gurudev's lotus feet,
just few years before they actually took, they could have got some opportunity, some communique with Gurudev, some direction from Gurudev. So this way, Prabhuji was explaining, and he gave one instance when he was instrumental in taking many young children of our Gurudev's disciples for initiation. I mean, the teenage sons and daughters of our Gurudev's devotees who wanted to take initiation. So Prabhuji took them to Calcutta for initiation. And that was when Guru Maharaj was in his last Leela. At that time, our Param Pujyapad Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj was also present in Calcutta, and he came to know about this, that Prabhuji has brought so many young children for initiation. So Bharati Maharaj appreciated it very much. He encouraged them, he motivated them, and his statement was, it is very, very rare opportunity for them to take Harinam touched by our Gurudev, because to get initiation from Gurudev at this stage also is very, very fortunate experience, because this has spiritual potency of a pure devotee. So he was very happy, he appreciated this. And then Prabhuji mentioned to one another example. During the time the Bhatinda Mutt was being constructed, he had a tour of all India for collecting funds for the temple. In that tour, he met one disciple of Param Gurudev, one lady, and he had good interaction with her, and she told her how she met our Guru Maharaj in Ludhiana once, and she asked Gurudev a question about one so-called outside sect who tell their disciples that if you get initiation after this life, in your next birth, your Gurudev will take care of you, he will guide you to whatever place they explain as Sachkhand, whatever. So she expressed her question to Gurudev, is it possible for Guru to take disciples after their death like this, and how a Guru will recognize his disciples among so many individual souls? So Guru Maharaj smiled, and then he gave an example that in this world also, in this material world also, we see there are shepherds with lot of herd of sheep, and different shepherds with different herds intermingling, but ultimately every sheep is recognized by its shepherd, and he never forgets the sheep of its own herd. So Gurudev say, if a shepherd can recognize, what you think about a person of spiritual world?
a Sadguru, a bona fide spiritual master, is it not possible for him to understand? Because we may comprehend our Gurudev or not, but Gurudev understands us. Gurudev's nature is very, very affectionate, he's very, very compassionate to us, and that way we should have firm faith in our Gurudev's lotus feet. चलो एक और इंस्टेंस बोल के मैं छोड़ूंगा। तो मेरा जो हमारे नए नए गुरु भाई हैं उनको ये प्रार्थना अनुरोध निवेदन है कि बिल्कुल भी निराश ना, बिल्कुल भी डिसहार्टेड ना हो, बिल्कुल नहीं। वो जरूरी जो बात है केवल उसको करें। वो जरूरी बात क्या है? वो जरूरी है नित्य प्रति हरि कथा श्रवण करें, नित्य प्रति गुरु कथा श्रवण करें। नहीं होने से एक दिन सुन लिया, उस दिन तो दूध की तरह उबाल आ जाएगा, बाद में फिर वही हाल हो जाएगा। अतः नित्य प्रति नहीं सुनेंगे तो हम स्पिरिचुअली बीमार हो जाएंगे। इस बारे में मैं एक घटना याद करता हूँ। गुरु महाराज जी हमारे जब चंडीगढ़ या पंजाब में प्रचार के लिए आते थे तो एक सरदार जी लंबे कद के, वो जहां तक मुझे याद है हमारे पंजाब में एक छोटा सा कस्बा है समराला, वहां से वो किसी गांव से या प्रॉपर समराला से या किसी गांव से आते थे, लंबे ऊंचे सरदार जी। हालांकि वो एक साधारण व्यक्ति, परंतु उनको शास्त्र ज्ञान बहुत था। गुरुबानी जो है रटी हुई थी उनको, और रामचरितमानस की तो ऐसे बस सारा रटा हुआ था उनको। रामचरितमानस भी और गुरु ग्रंथ साहब भी, गुरुबानी भी। वो जब उन्होंने गुरु जी का दर्शन किया, मुझे ये तो नहीं पता वो कैसे आए गुरु जी के चरणों में, पर जब आते थे हम देखते थे गुरु जी उनको बड़ा देख के मुस्कुराते थे। वो हिंदी नहीं बोल पाते थे, पंजाबी बोलते थे, और बार बार लोगों को पंजाबी में ये बात बोलते थे, ऐसा गुरुजी मिलेगा नहीं। वो बोलते थे मैंने जिंदगी में बहुत तीर्थ भ्रमण किया है, मैंने बहुत सम्मेलन अटेंड किए, बहुत साधु देखे हैं मैंने, ऐसा साधु मेरी इतनी उम्र हो गई। जब वो आते थे मेरे हिसाब से तब भी उनकी उम्र 75 से ऊपर होगी, 80s होगी जब वो आते थे। कहते मैंने सारी जिंदगी इसमें लगा दी, ऐसा सच्चा साधु मेरी आंखों में नहीं आया। और जहां जहां गुरु महाराज जाते थे वो भी वहां वहां गुरु जी को श्रवण करने के लिए जाते थे, और ये भी बोलते थे कि मुझे चाहे समझ में नहीं आती इनकी बात, पर मैं इनके मुखारविंद की तरफ देखता रहता हूं, मुझे वही सुख लगता है, ऐसा सच्चा साधु मिलेगा नहीं। देहरादून, चंडीगढ़, बठिंडा में भी मैंने देखा, बड़ा मठ तो नहीं बना था, धर्मशाला में रात को 2:30 बजे उठ जाते थे। हम तो वहां रहते थे, देखे थे सेवा कार्य के लिए। 2:30 बजे उठ के रामायण का पाठ करना, उन्होंने गुरुबानी का पाठ करना, मतलब शास्त्र की बात को जानते थे। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। गुरु जी भी उनको समय देते थे कई बार, आप बोलिए थोड़ा कुछ कहिए। तो वो पंजाबी में बोलते थे अपनी, और इवन मैं देखता हूं उनको संस्कृत के भी कई किताब याद थे। देहरादून में वो गुरुजी ने देहरादून में उन्हें कहा तो खड़े हो गए, एकदम शुरू हो गए, श्री कमल नेत्रम, वो सारा कमल नेत्र सुना दिया। फिर चंडीगढ़ में जब कहा गुरुजी ने कुछ बोलने के लिए, तो उसके पहले उन्होंने, गुरुजी ने उनकी प्रशंसा की। इनका नाम जो है, इनका नाम मंगल सिंह है, मंगल सिंह नाम है, अतः मंगल सिंह का मतलब है मंगल, इनका मंगल ही मंगल है, ऐसा उन्होंने गुरुजी ने प्रशंसा की। गुरुजी तो सब में ही गुण ही देखते थे। तो फिर उनको बोला, गुरुजी ने आप कुछ बोलिए। तो उन्होंने पहले पंजाबी में थोड़ा एक बोला, उठ जाग चरखड़ा कतनी, ये समा नहीं आना तेरे हाथ नहीं। जो भी है मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा क्या मतलब उसका। तो उन्होंने एक बात बोली
कि देखिए महाराज ने मेरे बारे में बोला है मंगल, मैं मंगल हो जाएगा, इस प्रकार बोला, इनका नाम मंगल है, मंगलमय है जी है। तब उन्होंने कहा देखिए एक बात मेरे ध्यान से सुनना, लोगों को बोला, जितने लोग बैठे हुए थे, पंजाबी में बोला, मैं हिंदी में यद्यपि बोल रहा हूँ, आप उसको ट्रांसलेट कर दीजिएगा। तो उन्होंने पंजाबी में बोला, सब लोग जितने बैठे मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। कहते हैं गुरुजी ने बोला है मंगलमय, मंगलमय, एक मंगल ग्रह भी होता है, एक मंगल ग्रह भी होता है, और जो ग्रह जिसको पकड़ लेता है मंगल ग्रह, उसका क्या हाल होता है। अतः आपसे मैं बोलता हूँ ऐसे महात्मा की कथा सुनना, रोज सुनना, नहीं तो मैं मंगल ग्रह बन के आ जाऊंगा। कथा सुनना ऐसे महात्मा की, बार बार बोला। और एक बात जो और उन्होंने सुनाई, वो प्रैक्टिकल बात है, वो आप ध्यान से उसको देखें। उन्होंने कहा कि एक जो पशु, गाय का नाम लिया, एक गाय जो है, कैसे पता चलता है कि वो बीमार है। उन्होंने कहा हमको भी पता नहीं था पहले, जो सुन के ही पता चला। तो उन्होंने कहा जो गाय जुगाली नहीं करती, अब इसको जुगाली को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता हूं। जुगाली का मतलब होता है, आप गाय को देखेंगे हमेशा अपना मुख चलाती रहेगी, हमेशा, चाहे वो बैठी है चाहे वो खड़ी है। कहते जो जब गाय जुगाली नहीं करती तो जो वेटरनरी डॉक्टर है वो देखे बीमार है। अगर गाय का मुख बंद है तो इसका मतलब वो बीमार है। तो फिर बीमार है तो क्या करना। कहते डॉक्टर क्या करता है, वो दवाई उसको देने की कोशिश करता है गाय को, जो जुगाली नहीं करती। वो गाय वो दवाई लेती नहीं है, तो कहते डॉक्टर क्या करता है, एक बांस का वो बांस का ऐसे नली होती है, उसको नाल बोलते हैं, आजकल तो प्लास्टिक के आ गए हैं, बांस की होती है, एक तरफ से वो बंद होता है एक तरफ से खुला। अतः वो डॉक्टर जो है उस बांस की नाल में मेडिसिन डाल के, जो कड़वी मेडिसिन है, काढ़ा है, वो डाल के दो आदमी पकड़ते हैं, गाय का मुख खोलते हैं और जबरदस्ती करके उस काढ़े को गाय के मुख में दे देते हैं। वो काढ़े का जो प्रभाव है उससे गाय फिर जो है जुगाली करने लगती है। तो उन्होंने बताया, कहते देखो हर समय जुगाली करते रहना, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। कौन सी जुगाली है, हर समय हरिगुरु वैष्णव के बारे में बातों का, विचारों का, उनकी कथा का आपस में आदान प्रदान करते ही रहना। इस जिब्बा पे गुरुजी का महिमा कीर्तन करते ही रहना। जब जिब्बा चुप हो जाएगी तो समझना बीमार हो, बीमार हो। तो वो जो स्पिरिचुअल बीमारी है उसके लिए क्या दवाई है, वही काढ़ा है। वो काढ़ा क्या है, वो गुरुजी हमको आजकल पिला रहे हैं काढ़ा। वो काढ़ा पी पी के चित्त जो है मार्जित हो जाता है, दिल करता है फिर दोबारा जुगाली करें, उनके बारे में श्रवण कीर्तन करें, उनके बारे में सुने। इस प्रकार हर बात में एक शिक्षा है। अतः सबसे मेरा यही निवेदन है उन जो नए नए लोग आए हैं कि वो ज्यादा बातों में ध्यान ना देखें। गुरु जी की जो नेट पे या वैष्णवों के पास में जाके जहां उनको अवसर मिले, हमारे गुरु जी के बारे में, वैष्णवों के बारे में, किस प्रकार प्रभुपाद जी को जन है, उनके बारे में जाके श्रवण करें। प्रभुपाद की क्या शिक्षा है, उन्होंने कैसे भजन किया, गौड़िया मठ की शिक्षा क्या है, गौड़िया मठ की फाउंडेशन क्या है। जैसे कल आपने जरा सा उसको स्पर्श किया था, समय का अभाव था कि गुरु महाराज ने, वो गुरु महाराज का मतलब हमारे परम गुरु जी ने वो हनुमान प्रसाद को लक्ष्य करके, आपने जो कल कथा सुनाई लास्ट में, लक्ष्य करके कि क्या उपदेश दिया हमको कि गौड़िया मठ का आश्रय क्यों करना, क्यों यहाँ पर आए हैं। ये सब बातों के लिए श्रवण करना, श्रवण करते करते करते, एक दूसरे से बात करते करते, श्रवण कीर्तन करते करते भगवान क्या हो जाएगा, नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशदे हृदि, या ऐसा कहिए, नाति दीर्घेन कालेन गुरुदेव विशदे हृदि। गुरुजी दिल में बैठ जाएंगे, दिल पवित्र हो जाएगा। अतः सबसे ज्यादा अत्यावश्यक, इंडिस्पेंसिबल ये है हमेशा गुरु जी के बारे में श्रवण कीर्तन करना, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना, वैष्णव के बारे में श्रवण कीर्तन करना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हाँ जी मिश्रा जी, हो गया? मिश्रा जी सुन रहे हैं आप मेरी? सुन रहे हैं। ठीक है, मैंने वांछा कर दी, आप करिए। तो बड़ी जल्दी आज आपको कहीं जाना है? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, 7 बज गए हैं भैया, और भी किसी को सुनना होगा हमने। सुन लेंगे, अभी आप रहो यहाँ। आप बैठ के चलो, आप ट्रांसलेशन तो करिए, 7 तो बज गए। हमारी वांछा पूरी नहीं ना हुई। कोई नहीं, कल फिर देखेंगे। Shri Kuldeep Prabhuji gave example of one Sikh gentleman, Mr. Mangal Singh, who was very fond of association of our Guru Maharaj. He used to visit Chandigarh and other places in Punjab. He was from a place, Samrala maybe, but he was very well versed in his Sikh scripture, which is Gurbani, and he also knew Ramcharitramanas by heart. And he used to wake up early in the morning and he used to recite those verses. And he used to interact with Guru Maharaj. And his habit was to interact when Guru Maharaj is delivering Hari Katha. So once Guru Maharaj said, "Your name is Mangal Singh," and Mangal means which is all auspicious. So he used to repeat Gurudev's word that Guru Maharaj says, "I am Mangal," but Mangal is also a planet, he says. So if you will not follow Gurudev, I will be after you, like Mangal. So he gave one example that how a person who take cares of the cows, how he understand the cow is ill, how a cow is unwell, is not healthy. But just one characteristic of cow, that cow is not doing rumination. It's not chewing the cud it has eaten. So when it eats, because the cow has 4 stomachs, so first it swallows everything and then it brings out back in the mouth and it chews the cud it has already swallowed. So that way it digests. So if a cow stops rumination, swallowing again, chewing the cud, if it stops, so the person comes to know that she is unwell, and then she is given medicines. Especially we give Ayurvedic medicine like Kada. So he gave this example to make us understand that unless and until a disciple, like a cow, is not engaged in again and again recollecting, remembering, recapitulating, repeating, and then meditating on the transcendental divine words coming out from the lotus lips of Srila Gurudev. Unless we meditate on the words of Gurudev every day, each day of our life, we will have indigestion, and that is not good for our spiritual life. This is a very good example. So Prabhuji said, in the same way, we are, by the grace of Guru Maharaj, getting this opportunity to recapitulate, to remember the holy words, Amna and Vani of our Guru Maharaj, his pastimes, we are remembering. And that is just as rumination by a cow, good for our spiritual health. And he referred to
our Param Gurudev's final instruction he gave in Calcutta Mutt. There was one Western devotee and one devotee from Chandigarh Mutt, one brahmachari, Hanuman Prasad. And this Hanuman Prasad was worshipping different demigods also. So in the light of that, Param Guru Maharaj told those words. And our Guru Maharaj used to recite those words mostly on the Viraha Tithi of Param Gurudev, so that these words are enthused in our mind and we remember what is the final instruction. It's 19 hours. As we read yesterday, the most important instruction of Param Gurudev in that was that he has not given us license to do whatever we want to do. So we do not have that luxury like materialist people, do whatever you want to do. So we have to follow the instruction of living according to the order of Gurudev, living according to the direction and discipline Guru Maharaj expects from us. That is what Param Guru Maharaj wanted in his final words. हाँ जी, आगे. इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ. हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जी एक बार जलंधर में थे. अप्रैल का महीना था, तो उसमें 13 अप्रैल जो बैसाखी की डेट है वो भी पड़ी. उस डेट में एक घर में, उनका नाम अश्विनी था, अश्विनी हमारे सुब्रबुद्ध मोदर जी हैं दिल के, उनके सांडू, उनके घर में गुरु जी का प्रोग्राम था सुबह. तो एक दिन पहले 12 तारीख को वो वहां पर परम पूज्यपाद पांडे जी ने अनाउंस किया. हमारे पंजाब में रिवाज है, जब संक्रांति होती है, नया मास होता है, तो किसी विशेष अच्छे व्यक्ति से उस महीने का नाम सुनते हैं. हम प्रथा है मंदिरों में जाके महीने का नाम सुनना. तो पांडे ने कल वो अश्विनी के घर में गुरु जी का प्रवचन होगा, गुरु जी वहां पर वो संक्रांति का महीने का नाम सुनाएंगे, ऐसा बोलते हैं. खैर सुबह हम लोग गए वहां पर, तो वो पांडे जी ने रिमाइंड कराया इस बात के लिए कि महाराज मैंने, तब गुरु जी ने बोला देखिए हमारे लिए कोई भी जो विशेष तिथि है, कोई भी, वो संक्रांति हो, तिरोभाव, आविर्भाव, वैसे कोई फेस्टिवल है, कोई विशेष तिथि है, उसमें एक ही बात विचारणीय है. क्या नाम महीने का सुनेंगे, क्या नहीं करेंगे, गुरु जी ने उसमें बोल दिया इसको छोड़ो. एक ही बात हमारे लिए विचारणीय है, हमारा जन्म किसके लिए हुआ. मनुष्य जन्म मिला है, हमने मनुष्य जन्म में आके कितना समय अपना फिजूल गवा दिया, क्या क्या किया, किन बातों में समय बिताया. हर तिथि में गुरुजी ने बोला ये करना. जब विशेष तिथि हो तो गुरुजी ने बोला सामने रखना अपना रोजनामचा, क्या किया और आगे क्या करेगा, उसके लिए प्लान करना, किस प्रकार भजन करेगा. अतः गुरुजी के निर्देशानुसार कहने का मतलब यही है कि हमारी कोई तिथि हो, जैसे कल गुरु महाराज की विरह तिथि थी, उनकी चाहे आविर्भाव तिथि है, चाहे विरह तिथि है, चाहे और कोई फंक्शन है, उसमें हम लोगों का काम एक ही है कि किस प्रकार हर समय गुरु जी का महिमा कीर्तन सुन सकें, भगवान का महिमा कीर्तन सुन सकें, जिससे कान के रास्ते से उनका महिमा कीर्तन हृदय में घुस जाए और हम उसमें थोड़ा प्रतिष्ठित हो जाएं. जो लोग भगवान का नाम कीर्तन, गुरु जी का महिमा कीर्तन श्रवण करते हैं, मैंने देखा है ऐसे हमारे गुरु भाइयों को, वो श्रवण किए बिना रह ही नहीं सकते, कीर्तन किए के बिना वो रह ही नहीं सकते. हर समय उनका इच्छा रहती है कि कोई ना कोई भगवान के बारे में बात करें, गुरु जी के बारे में बात करें. हमारे शिक्षा गुरु
परम पूज्य सिकरी जी, श्री वाईआर सिकरी जी आजकल रोपड़ में हैं, पहले बठिंडा में थे, एक्सियन की पोस्ट थर्मल प्लांट में। तो उनको मैंने देखा, उनके घर में कोई 2-4 दोस्त या अड़ोसी पड़ोसी या कोई रिश्तेदार आ जाते अगर शाम को या दोपहर को, तो उनकी आदत थी जब वो आके बैठेंगे, पानी उनी दिया, साथ साथ में भगवान की कथा, गुरु जी की कथा शुरू करेंगे उनके। अच्छा, जो लोग आए हैं वो तो उनकी तो रुचि नहीं है सुनने के लिए, तो वो कथा शुरू कर देते हैं, तो बाद में बोलते हैं इसका मुझे बड़ा फायदा है। बहुत क्या फायदा है? वो कहते हैं जो लोग आए हैं, तो मैं तो इनको गुरु जी की कथा उन्होंने बहुत लोगों को लगाया गुरु जी के चरणों, हम लोगों को भी डांट डांट के लगाया। और अभी मैं नहीं बोलूंगा क्या बात है, कहने का मतलब पंजाब के बहुत से लोगों को उन्होंने गुरु जी के चरणों में ले आके निवेदन किया, बहुत से लोगों को लगाया, काउंटलेस पीपल। तो वो बोलते हैं कि ये जो लोग आते हैं मेरे पास, रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी या ऑफिस वाले, तो इनको मैं गुरु जी की बातें, भगवान की कथा बोलना शुरू कर देता हूँ। वो कहते हैं अगर तो ये लोग इंटरेस्टेड होंगे, इनको रुचि होगी, तो ये 1-2 घंटा मेरे पास बैठे हैं, ये गुरु जी की बात, भगवान की बात सुनेंगे, इसमें इनका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। और कहते हैं अगर इनकी रुचि नहीं हुई, ये उकताहट महसूस करेंगे तो उठ के चले जाएंगे। तो जाए, कहते मेरा तो समय बच गया, मैं तो संसार की बातें करने से बच गया, चले जाएं तो अच्छा। तब भी मेरा, कहते ये चले जाएं तब भी मेरा फायदा, ये बैठे रहें तब भी मेरा फायदा। इसलिए जिन लोगों को गुरु जी की महिमा कीर्तन श्रवण करने का चस्का, टेस्ट डेवलप हो गया है, वो इसके बिना नहीं रह सकते हैं। वो हमेशा ही भगवान का, गुरु महाराज का महिमा कीर्तन वर्णित करते ही रहते हैं। अतः हम लोगों को भी ये हमारा एक लक्ष्य बनाना चाहिए, जिससे आजकल तो कितने साधन हो गए हैं, मुझे ज्यादा पता नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में, इतने साधन हो गए हैं, वो हर समय वैष्णवों से गुरु जी की कथा, भगवान की कथा हम लोग श्रवण करते ही रहते हैं, है ना। पर वो कार में चलते हुए, स्कूटर में चलते हुए कान में लगा के सुनने, उससे नहीं होगा, उससे अटेंटिवली नहीं सुन सकेंगे। हमारे चंडीगढ़ में वो एक स्पीकर लगा दिया था पीछे में कि जो लोग सेवा करते हैं उनको कथा नहीं मिलती। गुरुजी ने इसको पसंद नहीं किया, इससे क्या होता है स्पीकर। ये बात मैं विष्णु महाराज, मुझे याद पूरी तरह याद नहीं है, मौका मिला तो पूछूंगा मैं। गुरुजी बोलते अटेंटिव होके, आपने सुना ना तब परम पूज्य तपस्वी महाराज ने बताया कि जब गुरुजी साक्षात परम गुरुजी की बात छोड़ दीजिए, उनका जब टेप रिकॉर्डर रखा गया तो गुरुजी आसन छोड़ के नीचे जमीन पे बैठ के उन्होंने कथा सुनी। और हम मोबाइल को लेके, मैं देखता हूँ बाथरूम में भी घुसे रहते हैं, हर जगह, और हर जगह जूते पहने हुए हैं, कोई उसमें वो शुचिता नहीं है, और ये देखो ना गुरुजी है, ये गुरुजी है, ऐसे करते रहते हैं। श्रद्धा के साथ में उसको श्रवण करना पड़ेगा, श्रद्धा के साथ है। भाई हमारी गुरु बहन मुझे बोलती है, भैया आप मेरे पतिदेव को बोलिए, ये जब सुबह बाथरूम में टॉयलेट जाते हैं तो भी मोबाइल नहीं छोड़ते, वहां भी मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। इस प्रकार करने से नहीं होगा। अटेंटिवली गुरु जी की कथा, भगवान की कथा सुननी होगी हमको। अगर हमने स्पिरिचुअली बीमार नहीं होना है, तो स्पिरिचुअली स्वस्थ होने के लिए ये अवश्यम भावी है, निरंतर 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 हरि कथा, निरंतर 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 गुरु कथा श्रवण करना ही होगा। ठीक है मिश्रा जी, अब दोबारा वांछा करता हूं। Shri Krishnanand Prabhuji is further telling us another example from Punjab, because in Punjab we have tradition that we are very conscious of Sankranti, the first day of solar month, and every month, you know, right now we are passing through Baishakh month, so whenever there is a new Sankranti first day, we want to hear. We go to the temple and hear from Pujari or Pandit or someone like this. So people are very conscious of this first day of month, because there is a belief that whatever you do on first day, that will be carried on rest of the month. So he referring that there was a program
in house of one devotee ji, Shri Ashwini ji, and our Pandey ji of Jalandhar, Ram Bhajan Pandey ji, disciple of our Param Guru Dev, very, very senior and very respected Guru Varga of Punjab. He announced that tomorrow, the Sankranti day, Guru Maharaj will have morning program at the home of Ashwini ji, and we will hear the name of this one from the lotus lips of Gurudev. So that was to make people attracted to go to that program, to be able to hear from Gurudev himself, the name of the month, in addition to other things. So Prabhuji say, when Guru Maharaj started speaking his discourse in his place next day, so Guru Maharaj explained that for us, any day is equally important. Only instruction for us is, we have to remember the object of our life. Whether we are giving time for the real objective of this human birth or not, that we have to remember. We should have a day book. We should know whether we were able to achieve our human birth objective today or not by doing bhajan. So we should have a day book plan. So he also gave another example of very, very senior household devotee, disciple of Param Guru Dev in Ropar, Shri Sekri Sahab, is no Y.R. Sekri Ji. He was engineer, very respected position. So he used to tell that how I save my time. So many people come to my office and I start preaching. I start speaking the words of Guru Deva. And if they are interested, I will keep on speaking. If they are not, they will leave me and I will save my time. So what was that shlok? Shraddhya Shrinuvata Shraddhya Nityam. So each day of our life, we have to hear with faith, with sincere faith. Only then it is possible.